एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स का मतलब जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें माइनर्स और कोफैक्टर्स का यूज आने वाला है एक्सरसाइज 4.4 में, ठीक है। इसमें दो टर्म का यूज आएगा, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो आइए हम जान लेते हैं कि माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होता है, ठीक है। तो माइनर की बात करें अगर हम, माइनर, पहली बात तो माइनर किस में हमें फाइंड करना रहेगा, कोई में डिटर्मिनेंट दिया हुआ होगा, ठीक है, और उसका माइनर फाइंड करना होगा। तो माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय MIJ, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का माइनर ऑफ AIJ इक्वल्स टू क्या होगा, MIJ। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिटर्मिनेंट obtained by deleting its ith row and jth column in which AIJ lies। होता है डिटर्मिनेंट, कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उसका एक IJ एक टर्म है, तो I रो और J कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मेरा डिटर्मिनेंट बचा वही माइनर होगा मेरा, ठीक है। चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो एक मेरे पास डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें आपको कहेगा कि 1 का माइनर ऑफ 1, ठीक है। माइनर ऑफ 1 आपको कहेगा निकालने के लिए। तो माइनर इस रो में है, ये रो है, और इस कॉलम में है। तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर देना है। तो मेरे पास क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा 5 6 8 9, ये वाला पार्ट बचा। अब कर लेंगे 45 माइनस 48 इक्वल्स टू -3। तो इसी में अगर आपको कह दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी डिटर्मिनेंट में आपको कह दे 6 का माइनर निकालना है, तो 6 इस कॉलम में है, ठीक है, और इस 6 जिस कॉलम और रो में है उसको डिलीट करना है। बचा क्या मेरे पास 1 2 7 5 1 2 7 8 इक्वल्स टू 8 माइनस 14 इक्वल्स टू -6। ये 6 का माइनर होगा, -6। समझ में आ गया। यानी कि अगर हम थियोरेटिकली देखें तो ये क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अगर हमको माइनर ऑफ A11 फाइंड करना होगा, तो माइनर ऑफ A11 को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, M11, और इसका वैल्यू क्या होगा, A11 में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। बच गया मेरे पास A22 A23 A32 A33। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। उसी प्रकार अगर आपके पास डिटर्मिनेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, अगर आपको A23 का माइनर निकालना हो, ठीक है, तो माइनर ऑफ A23, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनर ऑफ 23 इक्वल्स टू क्या होगा इसका वैल्यू, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट मारना,
सेकेंड रो थर्ड डिलीट कीजिए। अब बच गया क्या, A11 A12 A31 A32, ये मेरे पास बच गया। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो A11 इंटू A32 माइनस A12 इंटू A31, ठीक है। अब नेक्स्ट है कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर को लिखते हैं, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाय कैपिटल Aij, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है, Aij इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर I प्लस j इंटू Mij, और ये Mij क्या है, माइनर है, यही जो अभी हमने फाइंड करना सीखा था। Mij क्या है, माइनर ऑफ Aij, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो स्टैंडर्ड ही ले लेते हैं। A11 है, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मेरा डिटर्मिनेंट है। तो इसमें आपको बोला कि A11 का कोफैक्टर निकालिए, ठीक है, A11 का कोफैक्टर। तो हम पहले क्या यानी कि हमें क्या निकालना है, A11 निकालना है, कैपिटल ए, ध्यान देना है कि यहाँ कैपिटल ए है। कैपिटल A11 इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर I प्लस j। I क्या है, 1 है, j क्या है, 1 है। और Ij क्या होता है, I होता है कॉलम और j होता है रो, सॉरी I होता है रो, j होता है कॉलम। I रो होता है और j होता है कॉलम, ठीक है। तो 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। और अब क्या है, माइनर ऑफ Ij, तो मतलब A11 का माइनर। अब A11 का माइनर, तो A11 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करना है, तो बच गया ये। तो A22 A23 A32 A33, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया मेरे पास बचा। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ये मेरा कोफैक्टर हो गया। किसका कोफैक्टर हो गया, A11 का। ठीक है। और हमने पिछले वीडियो में माइनर्स और कोफैक्टर्स दोनों टर्म का मतलब अच्छे से समझ लिया था। तो अब एक्सरसाइज 4.4 करते हैं। तो इसमें माइनर्स और कोफैक्टर्स ही मेनली फाइंड करना है, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसी दोनों का अप्लीकेशन होगा, ठीक है, इसी दोनों का यूज होगा। तो फर्स्ट में दिया हुआ है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। और फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में मेरा डिटर्मिनेंट 2 × 2 ऑर्डर का है, 2 - 4 0 3। तो माइनर ऑफ 2 यानी कि माइनर ऑफ A11, ठीक है। तो पिछले वीडियो में क्या बताया था हमने कि ये जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट करना है। तो 2 - 4 0 3, ये A11 एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, क्या बचा, 3 बचा, 3। सेम वे माइनर ऑफ -4 यानी कि A12, क्या होगा, इसको डिलीट करना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को। तो क्या बचा मेरे पास, 0। माइनर ऑफ 0 यानी कि A13। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या बचा, -4। उसी तरह माइनर ऑफ 1
A12 A21 A22। तो क्या करेंगे, इसमें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, मेरे पास बच गया 2। ठीक है, अब नेक्स्ट है कोफैक्टर भी फाइंड करना है। तो कोफैक्टर्स ऑफ 2 यानी कि A11 का कोफैक्टर निकालना है। तो क्या हमने बताया था, क्या होता है, -1 रेज टू द पावर I प्लस जे इंटू M11। तो 2 का क्या, 2 का कोफैक्टर क्या होगा, -1 के पावर I प्लस जे, यहाँ 1 + 1 यानी कि 2, और M11 कितना है, 3 है, 3 है, तो 3 = 3 हो जाएगा। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ -4 A12 सॉरी, तो -1 के पावर कितना, 3 और M12, तो यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि -1 के पावर 3 है और यहाँ -4 है, इंटू -4, तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ 0 यानी कि A21, तो -1 रेज टू द पावर 2 + 1 M13, तो इसमें क्या होगा, M13 कितना है, 0 है, सॉरी -4 है, नहीं ये 0 था, ठीक है, तो ये वाला 0 हो जाएगा। 1 2 A21 है, सॉरी 21 है यहाँ, तो -4 है, तो -1 × 4 -4 = +4। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ 1 यानी कि A22 = -1 रेज टू द पावर 2 + 2 यानी कि 4 M22 कितना है, +1 × 2 = +2। ठीक है, अब इसी का सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ACBD 2 × 2 ऑर्डर का है। ठीक है, तो इसमें माइनर ऑफ A11 को क्या लिखेंगे, M11 = इसका A11 कौन सा है, कौन सा एलिमेंट है, A है, तो ये रो और ये रो डिलीट करेंगे तो D, तो माइनर ऑफ A12 = M12 क्या होगा, C को ये और ये B, माइनर ऑफ A21 = M21, ये और ये तो C बचेगा, माइनर ऑफ A22 ये और ये तो A बचेगा। अब हम इसमें भी कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होगा, -1 रेज टू द पावर 1 + 1 इंटू M11, तो -1 रेज टू द पावर 2 यानी कि ये प्लस हो जाएगा, और M11 का क्या वैल्यू है, D है। कोफैक्टर ऑफ A12, तो -1 रेज टू द पावर 1 + 2, ये -1 की पावर 3 है, तो ये माइनस ही रहेगा, और ये M12 का वैल्यू B है, तो -B। कोफैक्टर ऑफ A21, तो -1 रेज टू द पावर 2 + 1 M21 = -C। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A22, तो -1 रेज टू द पावर 2 + 2 M22, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और M22 का क्या वैल्यू होगा, A। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 × 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, अब कोफैक्टर और माइनर फाइंड करना है। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर दोनों फाइंड करना है। तो माइनर ऑफ A11 क्या होगा, माइनर ऑफ A11 होगा 1 यानी कि 1 का माइनर। माइनर ऑफ A12, तो माइनर ऑफ A12 यानी कि ये 0, तो ये और ये, तो 0 × 1 0 0 यानी कि 0 होगा। माइनर ऑफ A13, तो
ये और ये, ठीक है। तो बचेगा 0 0, यानी कि 0 माइनर ऑफ A21। तो ये इस रो को ख़त्म करेंगे और इसको, तो बचेगा 0 × 1 0, यानी कि 0 माइनर ऑफ A22, यानी कि ये रो और ये कॉलम। तो बचेगा, तो क्या बचा 1 1 0 0, यानी कि 1 माइनर ऑफ A23, यानी कि ये रो और ये कॉलम ख़त्म करेंगे तो 0 × 1 0 माइनस 0, यानी कि 0। तो माइनर ऑफ A13 31 वाला ये टर्म है, तो ये और ये डिलीट करेंगे तो 0 माइनस 0, यानी कि 0। तो माइनर ऑफ A32 वाला ये टर्म है, तो ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, तो 0 0, यानी कि 0 माइनर ऑफ A33, ये और ये, यानी कि ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो 1। अब क्या करना है, अब को फैक्टर फाइंड करना है। को फैक्टर ऑफ A11, को फैक्टर ऑफ A11 क्या होगा, -1 रेज़ टू दी पावर I + j, यानी कि 1 + 1 × M11। M11 का क्या वैल्यू है 1, यानी कि 1 हो जाएगा। उसी तरह को फैक्टर ऑफ A12, तो -1 की पावर 3, 1 + 2 3, और M12 का वैल्यू 0 है, तो यानी कि ये भी 0। को फैक्टर ऑफ A13 -1 रेज़ टू दी पावर 4, और M13 का वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा। को फैक्टर ऑफ A21, तो -1 की पावर 3, और M21 क्या है, M21 का वैल्यू 0 है। उसी तरह को फैक्टर ऑफ A22, तो -1 रेज़ टू दी पावर 4, 2 + 2 4 हो गया, और M22 का मेरा क्या वैल्यू आया है 1 है, तो 1 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि -1 के रेज़ टू दी पावर 4 है। तो को फैक्टर ऑफ A23 = -1 रेज़ टू दी पावर 5 M23, ये भी 0 हो जाएगा। को फैक्टर ऑफ A31, तो -1 रेज़ टू दी पावर 3 + 1 है 4, और M31 का क्या वैल्यू आया है 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। को फैक्टर ऑफ A32 -1 रेज़ टू दी पावर 5, और M32, और M32 का क्या वैल्यू है 0 है, तो ये भी 0 होगा। उसी तरह को फैक्टर ऑफ A33, तो -1 रेज़ टू दी पावर 6 M33, ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि -1 रेज़ टू दी पावर 6 है, तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि M33 का वैल्यू 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड में ये मेरा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमें फाइंड माइनर और को फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम माइनर फाइंड करते हैं। तो माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 क्या होगा, M11 = किसके इक्वल होगा, A11। तो A11 वाला ये टर्म है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचेगा मेरे पास ये वाला 5 - 1 2, 5 - 1 1 2, ये बचेगा 5 - 1 1 2। इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 2 10 -1 × 1 यानी कि -1, तो +1 = 11। माइनर ऑफ A12 = M12,
यानी कि A12 कौन है, ये जीरो वाला टर्म है, तो ये रो और ये कॉलम हटा देंगे तो मेरे पास जो बचेगा 1402 सॉरी ये और ये हटा रहे हैं तो 3 -102 यानी कि 3 × 2 6 -0 यानी कि 6। उसी तरह माइनर ऑफ A13 यानी कि M13 इक्वल्स टू 13 कौन है, 4 है, 4 वाला एलिमेंट A13 है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटाएंगे तो ये और ये क्या बचा, ये वाला पार्ट 3501 वाला पार्ट, तो 3501 तो 3 × 1 - 5 × 0 इक्वल्स टू 3। उसी तरह माइनर ऑफ A21 क्या लिखेंगे, M21, तो मेरा 21 वाला कौन सा एलिमेंट है, 3 है, 21 वाला, यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा 0412 तो 0 - 4 इक्वल्स टू -4। उसी तरह माइनर ऑफ A22 इक्वल्स टू M22, तो M22 मेरा कौन है, 5, A22 वाला एलिमेंट 5 है, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे तो 1402, तो 1402 यानी कि 2 - 0 बराबर 0। उसी तरह माइनर ऑफ A23 इक्वल्स टू M23 मेरा कौन सा एलिमेंट है, -1, M23 वाला एलिमेंट है -1, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो बचेगा 1001, तो 1001 इक्वल्स टू 1। उसी तरह माइनर ऑफ A31 M31 इक्वल्स टू 31 वाला कौन सा एलिमेंट है, 0 है, तो ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो बच जाएगा मेरे पास 045 - 1 तो -20 हो जाएगा इसका वैल्यू। और माइनर ऑफ A32 इक्वल्स टू M32 कौन सा एलिमेंट है, 1 है, तो 1 है, तो यानी कि ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे, ये रो और ये कॉलम बच जाएगा 143 - 1 तो -1 - 12 इक्वल्स टू -13। उसी तरह माइनर ऑफ A33 इक्वल्स टू M33 होगा, और M33 मेरा कौन सा एलिमेंट है, 2 वाला है, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो बचेगा 1035, तो 1035 बचेगा। यानी कि 5 - 0 इक्वल्स टू 5। माइनर तो आ गया मेरा पूरा, अब क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर ऑफ A11 क्या हमने बताया था कि -1 रेज़ टू द पावर I + j यानी कि 1 + 1 इंटू M11, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और M11 का वैल्यू क्या है, 11 है, यानी कि 11 हो जाएगा। तो कोफैक्टर ऑफ A12 इक्वल्स टू -1 1 + 2 यानी कि -1 के पावर 3, तो -1 और M12, तो M12 का वैल्यू है 6, तो -6। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A13 -1 रेज़ टू द पावर 4 M13, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और M13 का वैल्यू है मेरे पास 3,
3 हो जाएगा। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A1 4, कोफैक्टर ऑफ सॉरी A21 होगा, 1 4 नहीं होगा, 21 होगा, -1 रेज टू द पावर 3 M21। तो M21 का वैल्यू क्या है, -4 है, और यहाँ -1 है, और -4 और -1 यानी कि +4। तो कोफैक्टर ऑफ A22, तो -1 रेज टू द पावर 4 M22। तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और M22 मेरा कितना आया है, 0 आया है, तो सॉरी 2 आया है, तो ये 2 हो जाएगा। तो कोफैक्टर ऑफ A23, तो -1 रेज टू द पावर 5 M23, तो ये तो -1 होगा, और M23 आया है 1, तो ये -1 हो जाएगा। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A31 यानी कि -1 रेज टू द पावर 4 M31, और M31 आया है मेरा M31 आया है 20, M31 -20 आया है, तो -20 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A32, तो -1 रेज टू द पावर 5 M32, ये तो -1 होगा, और M32 का वैल्यू आया है मेरे पास -13 यानी कि +13 हो जाएगा। कोफैक्टर्स ऑफ A33, तो -1 रेज टू द पावर 6 M33 यानी कि 5, M33 का वैल्यू 5 है। ठीक है, थर्ड नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो और डेल्टा दिया हुआ है, यानी कि डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 5 3 8 2 0 1 1 2 3। तो इसका वैल्यू निकालना है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो, यानी कि सेकेंड रो का जो कोफैक्टर है, ठीक है, यानी कि 2 0 1, तो कोफैक्टर ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या होगा, तो -1 रेज टू द पावर I प्लस जे, ठीक है, I प्लस जे, तो 2 का I और J क्या होगा, ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 2 1, तो 2 + 1 3, और ये रो और ये कॉलम हटेगा तो क्या बचेगा, 3 8 2 3, 3 8 2 3, तो -1 3 3 3 9, -8 2 16, 9 -16 इक्वल्स टू +7। कोफैक्टर ऑफ 0 क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ 0 यानी कि -1 रेज टू द पावर 2 2 यानी कि 4, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये और ये यानी बचेगा 5 × 3 5 8 1 3, 5 8 1 3, तो 5 या 15 -8, 15 - 8 इक्वल्स टू 7। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 1, तो -1 रेज टू द पावर कितना होगा, 5, और ये रो और ये कैंसिल करेंगे, तो 5 3 1 2, तो 5 3 1 2 यानी कि 10 - 3 इक्वल्स टू 7, और यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ये प्लस ये यानी कि 7 + 7 - 7, तो आया मेरा 7। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, मेरा 7 आ गया। उसी तरह फोर्थ क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, केवल डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदल दिया गया है। 1x y z दिया हुआ है, 1y z x, 1z x y, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे, और
इसमें हमने क्या किया था, सेकेंड रो को किया था, इसमें थर्ड कॉलम को करना है, यानी कि इसको ठीक है। तो सेम प्रोसेस होगा, केवल इसमें रो था और इसमें कॉलम था, ठीक है। तो इसको आप खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप अपने से लाइए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।